संख्या प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थनाएं परंपरागत रूप में अपने लिए की जाती है, अपने परिवार भगवान के लिए जाती है। मैं देश के प्रार्थना करता हूँ, सब ऐसा जुड़ेगा। हे प्रभु, सरों में धार आए तो धरा की साख बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। सरों में धार आए तो धरा की साख बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना की पूरिका से जब निकले, हमारी कल्पना की पूरिका से जब निकले, धर्म बैठे की जो हिंदुस्तान बन जाए। ये प्रार्थना करता हूँ और लगे कि हाँ इनके लिए प्रार्थना आवश्यक है कि उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, लगे कर्मे कली मामा पर्वत मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में समर्पण छंद हो जाए, लगे कर्मे कली मामा पर्वत मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से मेरे देश की खातिर कृपा कर दो, बहुत अच्छा विवेकानंद हो जाए, हो जाए। और बात एक रचना छोटी सी आपके लिए मैं रखूंगा। आजादी का भी महोत्सव मना रहे हैं, उसी आजादी के प्रसंगों से जुड़ी एक रचना आपके लिए करता हूँ कि जिस योद्धा का मिलन जग में, जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। कैसे पहली कहानी रची आप सब जानते हैं। 1947 का नाम होता है, लेकिन 1947 से 4 वर्ष पूर्व 1943 में भी देश को आजाद कराया जा सकता था। ऐसा सटीक अनुमान लगा करके, न केवल अनुमान लगा करके बल्कि पूरी तैयारी के साथ ब्रिटिश हुकूमत पर हमला कर दिया। हमला ही नहीं बोला बल्कि कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की तिरंगा झंडा लहराया। परिस्थितियां बदली, विश्व रुक गया, अन्यथा देश 1943 में आजाद हो गया होता। लेकिन आजादी के बाद, आजादी मिलने के बाद जिस ढंग से उनके इस त्याग का, बलिदान का, उनके इस परिश्रम का, उनके अभियान का सम्मान किया जाना चाहिए। सम्मान तो क्या नहीं गया, बल्कि सुभाष चंद्र बोस को ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना करके छोड़ दिया गया। अब प्रश्न आपने इस्तेमाल रखा कि जिस योद्धा का मिलन जिसमें अब तक कोई सानी, उस सुभाष से स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती डाउन लगाती, हिंसक जीवों के समक्ष जो विनती का बनाती, जहां से भूतंडों की हिस्ट्री में मानी जाती, हो सतत दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सतत दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज्य विनय का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। असत और पुरुषत्व ने जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के जैसों ने पर सहयोग दिया था, और ईट का पत्थर से, और ईट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। इस युद्ध में रक्तांगों पर हमला किया जा रहा, इस युद्ध में रक्तांगों पर हमला किया जा रहा। पीएनए सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और भी कहानियां ये कैसे करती है, जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला। ये बात कब कहता हूँ, इंग्लैंड का पूरे विश्व पर शासन था। कहते हैं अंग्रेजों के शासन में सूरज नहीं डूबता था, कि जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, उससे डूब जाना। कि जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता था भाव तूफानों का रेला। म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। घेर चतुर्दिक सैन्यों की जमकर क्या सुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, अब भारत आजाद हो रहा, क्या वो घोष सुनाया। पढ़ता हुआ विजय का चंदन अंडमान तक आया, पढ़ता हुआ विजय का चंदन अंडमान तक आया। 31/43 को, 31 अक्टूबर को जब ली, 31/43 को ली जब लगाम सरकारी, 31/43 को ली जब लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत फौरन पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत फौरन पर भारी। हिटलर को भी जिसके समूह, हिटलर को भी जिसके समूह आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते सुभाष चंद्र बोस भाषण करते थे, हम पब्लिक फॉर वार, वन न जाती थी और लगभग